हेलो जी, राधे राधे। वेलकम टू बैक माय चैनल कृष्णाचल फैमिली व्लॉग। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी से ही रिलेटेड, और बहुत ही मतलब आपको ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा जो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ बात, और बहुत ही मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं बात करने वाली हूँ ऐसे कृष्ण भक्तों की, अगर ऐसे कृष्ण भक्त हैं, आपको भी कहीं दिखे या कहीं आपको भी ऐसा लगे तो प्लीज़ ऐसे लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल भी ना करें। हाथ जोड़ के विनती है ऐसे कृष्ण भक्तों से। अगर आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। आसपास के एरिया में अगर कोई है ऐसा बंदा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आप कृष्ण भक्त हैं, कान्हा जी की भक्ति करते हैं, लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो प्लीज़ ना रखिएगा। तो अगर ऐसी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और सोचती हूँ, आशा करती हूँ कि ये वीडियो अगर कोई देखे और ऐसा कोई कृष्ण भक्त है तो प्लीज़ कान्हा जी की सेवा ऐसे मत करिएगा, क्योंकि आप उनको मतलब एक किस्म से बिल्कुल बहुत ही गलत काम कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ वो घटना जिसकी वजह से मैं आपको मना कर रही हूँ कि ऐसे लड्डू गोपाल जी की सेवा मत करिएगा, मत लेके आइएगा घर में। अगर आप ऐसे हैं, आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो नेट से सर्च कर लीजिए या फिर किसी से पूछ लीजिए। और आज के टाइम तो किसी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, नेट से सर्च कर लीजिए, आपको एक एक सूचना, एक एक चीज़ आपको आराम से डिटेल्स में मिल जाएगी। तो बात करती हूँ मैं उस घटना की। तो घटना ये हुई, एक लेडीज़ थी, वो जा रही थी कहीं जैसे कीर्तन वगैरह में। तो हम भी जा रहे थे। हम कीर्तन वगैरह में नहीं जा रहे थे, हम तो वैसे ही मार्केट वगैरह में जा रहे थे। तो पता है वो उस जो भी वो औरत थी, लेडीज़ थी, तो उसने अपने जो पर्स था उसमें कान्हा जी को रखा हुआ था। कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने बैग के अंदर उन्होंने रखा हुआ था। तो वो बैग जैसे ही नीचे गिर गया और उसमें से कान्हा जी निकले बाहर। कान्हा जी बाहर निकल के गिर गए। तो मैंने देखा, मैं एकदम से मतलब बहुत चौंकाने वाली बात थी ये। तो मैंने देखा लड्डू गोपाल जी ऐसे गिर गए उसके बैग में से निकल के। तो और उस औरत को मतलब किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का मतलब कोई कुछ नहीं। उसने क्या किया, उसने कान्हा जी को उठाया, दोबारा से लड्डू गोपाल जी को उठाया और फिर वापस बैग में डाल लिया। उसको कुछ भी ये नहीं हुआ कि इनको चोट लगी होगी या फिर इनको दुख हुआ होगा, ये गिर गए हैं। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी सदमा उनको नहीं लगा। जैसे वो बस, या फिर उनको कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी कह सकते हो आप इस बारे में, मैं डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछ ही लिया। मैंने पूछा कि जी आप ऐसे ही मतलब कब से सेवा कर रहे हो लड्डू गोपाल जी की? तो मतलब उनका जो रिएक्शन था बिल्कुल चौंकाने वाला था। बोलते हैं लड्डू गोपाल जी? कौन से लड्डू गोपाल जी? मैंने बोला जो अभी आपने बैग के अंदर डाले हैं वो लड्डू गोपाल जी। तो बोलते हैं वो लड्डू गोपाल जी, आप जो ये वाली मूर्ति है इसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं इसी की बात कर रही हूँ, ये मूर्ति नहीं है, ये लड्डू गोपाल जी होते हैं। बोलते हैं आप, मैंने पूछा आप कब से सेवा कर रहे हो उनकी? तो बोलते हैं सेवा? कौन सी सेवा? मैंने कहा अच्छा आप मतलब खिलाना पिलाना, सुलाना, उठाना, नहलाना, कपड़े चेंज करना, ये वाली सेवा? बोलते नहीं। मतलब उनका जो रिएक्शन था ना वो देखने लायक था। उनको पता ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में। वो लड्डू गोपाल जी को एक मूर्ति के रूप में ले रखा था उन्होंने, मूर्ति के रूप में, और इससे फालतू, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था उनको। एक किस्म से मतलब वो ऐसा मानते थे कि बस एक मूर्ति है ये, और घर पे जाके रख दिया इसको और हो गया। तो मैंने फिर दोबारा से उनसे क्वेश्चन किया पूजा करते हो या नहीं करते? बोलते हैं हाँ करते हैं। मैंने कहा फिर पूजा किस वे में करते हो? अगर आप इनकी सेवा ही नहीं करते हो तो पूजा कैसे कर लेते हो? तो मैंने बोलते हैं सेवा कैसे होती है? मैंने कहा इनको नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, सुलाते हो। तो
बोलते हैं नहीं। मैंने कहा फिर सेवा कैसे करते हो, पूजा कैसे करते हो? तो बोलते हैं कि इनको ना मंदिर में बिठा लेते हैं और मेरे हस्बैंड है जो वो नहा धो के एक अगरबत्ती वगैरह लगा देते हैं और मतलब जोत वगैरह लगा देते हैं, हो गया पूजा। मैंने कहा अच्छा ऐसे रखते हो आप? बोलते हाँ। तो फिर मैंने दोबारा बोला कि आपको पता ही नहीं है कि इनकी सेवा कैसे की जाती है? तो बोलते नहीं हमें तो नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। इनके वस्त्र वगैरह तो होंगे आपके पास, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, लेकिन उनके पास वो भी नहीं थे। बोलते नहीं। तब से उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लिया था, बस एक ही पोशाक उनकी जो उन्होंने पहनाई हुई थी, सिर्फ एक ही पोशाक, पता नहीं कब से वही पोशाक उनको डाले हुए थे और उनको उस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। मेरे को एकदम से मतलब ऐसा लगा कि हाय राम, अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं इनको, क्या ना बोलूं। मतलब एक शौक सा लगता है ना बंदे को, अगर कोई देखता है तो। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा शौक लगा। मैंने कहा अगर आप, फिर मैंने उनको बोल ही दिया अगर आप सेवा नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ लड्डू गोपाल जी को मत रखिए, अपने घर में मत रखिए। और इनको ऐसे तो बिल्कुल नहीं, अगर गिर गए हैं तो उठा के वापस बैग में डाल लिए। और बैग में डालने की चीज़ नहीं है ये, कोई खिलौना नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। भगवान जी होता है, इनमें श्वास होता है, सांस लेते हैं, ये जीवन होता है इनके अंदर। फिर बात आई प्राण, अगर उन्होंने यही नहीं करा तो प्राण प्रतिष्ठा तो उन्होंने की ही नहीं होगी, ये तो मेरे को हो गया था विश्वास। तो हम बोलते हैं, फिर मैंने पूछा भी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करी है आपने इनकी? बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? मैंने कभी हवन वगैरह होता है, हवन वगैरह करवाते हैं और इनको पंचामृत से स्नान करवाते हैं, ऐसी विधि, मतलब एक विधि से सारी चीज़ें होती हैं। तो बोलते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने आगे कुछ क्वेश्चन कराए नहीं, क्योंकि मेरे को हर प्रकार से पता चल चुका था कि इनको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है और ये इस लड्डू गोपाल जी को एक मूर्ति मान रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर बात आए प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा तो अगर हम नहीं भी करवाते हैं तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तब हम उनकी पूजा करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, पंचामृत से उन्हें स्नान करवाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ऑटोमेटिक लड्डू गोपाल जी में प्राण आ जाते हैं। तो जी ये सुन के मेरे को बहुत ही बुरा लगा। फिर मैंने उनको बताया कि आप मार्केट जाइए, इनके वस्त्र, इनकी पोशाक लेके आइए, इनको ऐसे नहीं रखा जाता। अगर आप रखना चाहते हैं तो, अगर आप नहीं मतलब इनकी देखभाल नहीं कर सकते, इनकी पूजा नहीं कर सकते, इनकी सेवा नहीं कर सकते, तो बेशक हाथ जोड़ के विनती है आपसे मत करिएगा और मत लेके आइएगा इनको अपने घर पे। इनको कहीं मंदिर में समर्पित कर दीजिएगा, पंडित जी को दे दीजिएगा, अगर आपके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनको कुछ, मैं इस बारे में मैं उनको भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि उनको रियलिटी में कुछ पता नहीं था, किसी भी चीज़ की नॉलेज उनको इस बारे में नहीं थी। तो कोई भी बात है, अगर मेरे को भी नॉलेज नहीं है तो देखो वो मेरी गलती नहीं है, मेरे को कुछ पता ही नहीं। गलती वो होती है अगर पता है तो भी हम उस चीज़ को यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस बारे में उनको भी गलत साबित नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। और जिस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ उन पर थोपना एक प्रकार से गलत है। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि बाज़ार से जाके इनके ज्वेलरी वगैरह 2 4 5 जैसे भी पोशाक आपके लिए अवेलेबल हो सके वो प्लीज़ लेके आइएगा और इनको डालिएगा सुबह उठ के। मैंने उनको पूरी विधि संपूर्ण तरीके से बताई। भाई मैंने बताया कि इनको सुबह उठ के नहलाना होता है, उठा के पिलाना होता है, खिलाना होता है, फिर नहला धुला के कपड़े चेंज करके फिर इनकी पूजा करनी होती है। पूजा अर्चना के बाद फिर इनको भोग लगाना होता है। भोग आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, दिन में 4 बार लगा सकते हैं या 2 बार लगा सकते हैं या 3 बार लगा सकते हैं, जितनी भी मतलब आपके तरीके से बने उतना आप कर सकते हैं। लेकिन उनको भी मतलब ये सुन के शौक तो उनको भी लगा, क्योंकि उनको पता नहीं था। तो फिर
बोलते हैं कि हमने तो ऐसा देखो हुआ नहीं है, लेकिन हमारे से गलती ज़रूर हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या पता भगवान माफ़ करे या ना करे, पर वो बोलते हैं ना, कान्हा जी तो सृष्टि रचाने वाले हैं, वो तो माफ़ कर ही देते हैं सबको। तो फिर मैंने उनको बताया, हर एक तरीके से समझाया उनको। बिल्कुल किसी प्रकार की नॉलेज, देखो मैं ये नहीं कहूँगी उनको पता था लेकिन वो कर नहीं रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनको किसी भी प्रकार की नॉलेज उनको नहीं थी। तो फिर वो मैंने बोला कि अगर आप नहीं रखना, कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं, आप रखो और ये सब करो, वो तो आपका दिल अगर मानता है तो करिएगा, अगर नहीं मानता तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो जी देखो, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था क्योंकि हम मार्केट में थे, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं था। तो मैंने भी जल्दी जल्दी में उनको संपूर्ण विधि बताई, क्योंकि हमें भी जाना था तो, और उनको भी जाना था, लेकिन वो तो आराम से सुन भी रहे थे। पर फिर हमें भी निकलना था, टाइम था नहीं इतना, और मतलब साथ में भी थे बंदे, तो वो वेट तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने उनको संपूर्ण विधि के साथ बताया, अगर आप इनको कहीं ले जा रहे हो तो बैग में बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इनमें श्वास होता है, जिंदा दिल होते हैं, ये भगवान जी होते हैं, इनमें प्राण होते हैं। तो आप इनको किसी आसन पर बिठा कर, किसी मतलब टोकरी वगैरह में रख सकते हैं, जैसे इनको श्वास रुके ना, इनका श्वास। तो और अगर आप बाहर जाते हो तो इनको साथ में लेके जाना होता है, ऐसे बंद कमरे में छोड़ना नहीं होता, अकेले इनको छोड़ना नहीं होता। अगर ज़्यादा नहीं हो सके तो रात भर छोड़ना नहीं होता, दिन में आप छोड़ के जा सकते हो। अगर आप शाम को वापस आते हो तो इनको भोग लगाना होता है, खिलाना पिलाना और सुलाना भी होता है, उठाना भी होता है। जैसे हमारा एक रूटीन होता है तो इनका भी रूटीन सेम वही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनका अलग से होता है और हमारा अलग से होता है, नहीं। जैसा रूटीन हम डेली यूज में जो होता है तो वही सेम टू सेम इनको भी होता है आपको, और वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आप लड्डू गोपाल जी को रखना चाहते हो तो। अगर नहीं रखना चाहते तो वो बात अलग है, कोई जोर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वो आपके मन की बात है। वो आपका अगर दिल चाहे तो रखो, अगर दिल ना चाहे तो बेशक मत रखो। वो किसी भी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती दबाव वाली बात नहीं होती, वो मन मानने वाली बात होती है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा तो भगवान जी से मांगी, बोले भगवान जी पता नहीं हमें क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस विधि का बिल्कुल भी पता नहीं था। और हाँ, हम मतलब अब करेंगे, अब हमारे को पता चल गया तो हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनको मतलब पूरे तरीके से संतुष्ट कर पाएँ। तो हम ये वगैरह इस संपूर्ण विधि बता के मैं तो वहाँ से चली गई, क्योंकि मेरे को भी बहुत मार्केट में काम था तो चली गई। लेकिन बट रास्ते में, पूरे रास्ते मैंने यही सोचती रही, हे भगवान ऐसे लड्डू गोपाल जी गिर गए थे, उनको चोट तो नहीं आई होगी, ये वो, मतलब किसी भी और काम में बिल्कुल मन लगा नहीं मेरा, क्योंकि हर टाइम मतलब जब भी जा रहे थे वो चीज़ मेरे माइंड के अंदर बिल्कुल एक तरीके से सेट हो गई थी कि पता नहीं कैसे क्या होएगा, कैसे क्या करा होगा उन्होंने, अगर तब ऐसा बिहेव था उनका तो पीछे क्या क्या करा होगा। तो पता नहीं, मतलब ये बात मतलब मैं मन से निकाल ही नहीं रही थी, और ना मेरे से मन से निकली जा रही थी खुद ब खुद। अगर मैं किसी और चीज़ में मन लगाने की कोशिश कर रही तो भी वही प्लस पॉइंट मेरे दिमाग में आ जाते हर बार कि पता नहीं क्या कैसे क्या क्या किया होगा। एकदम से लड्डू गोपाल जी बैग से निकले, गिर गए थे, चोट वगैरह तो नहीं आई थी, मतलब अब क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो मोमेंट, मतलब एक्सप्लेन तो देखो कर नहीं सकती, वो तो एक घटना से भी ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो ये घटना मेरे आंखों के सामने हुई और मैंने मतलब मैं कुछ कर तो नहीं पाई, लेकिन जहाँ तक मेरे से हुआ मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया, हर एक चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ये सब होता है। तो प्लीज़ वही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप भी ऐसे कृष्ण भक्त हैं, ऐसे लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो प्लीज़ ऐसे मत रखिएगा। ये कोई मतलब बस एक बात मैं आपको फाइनल बता देती हूँ कि ये पाप का भागीदारी है, ये सिर्फ पाप कर रहे हो आप, ना कि पुण्य कर रहे हो। कोई आपके साथ जोर ज़बरदस्ती तो है ही नहीं किसी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा बिल्कुल। ये एक पाप
का भागीदारी बनने वाली बात होती है। भागीदार बनोगे आप सिर्फ पाप के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बल्कि ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिसको पता ना हो वो पता चल सके उनको, और वो ऐसा मतलब कभी भी ना करे। तो मतलब वो घटना मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे से भुलाई नहीं जाती, हर बार अगर मेरे मन में आ जाती है तो वो जल्दी से निकल नहीं पाती। और ये लास्ट में देख लीजिएगा हमारे लड्डू गोपाल जी को, देखिए। तो जी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी मैं। लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करिएगा, पर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिन बंदों को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की वो पता लग सके, उनको मतलब एक तरीके से उनका माइंड डेवलप हो सके और वो इस चीज़ को देख सके, समझ सकें और कर सकें। क्योंकि ये एक बिल्कुल बहुत बहुत पाप करने वाली बात है। आप किसी का, वो कहते हैं ना, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिएगा। तो आप अगर लड्डू गोपाल जी को नहीं रख सकते तो उन्हें इस स्थिति में भी बिल्कुल भी मत रखिएगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर एक बार फिर असल में तो ऐसा कुछ बहुत कम होता है, क्योंकि जिनको पता नहीं होता उन्हीं के साथ होता है ऐसा। जिनको पता होता है वो तो ऐसा करेंगे नहीं, मेन सी बात है। अगर वो करेंगे क्यों, वो लेके ही नहीं आएंगे। अगर उनसे नहीं होगा तो उन्हें पता है इस चीज़ का, तो उन्होंने इस चीज़ का पता होता ही नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई पूछे या कोई समझाए इस चीज़ को तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हाथ जोड़कर मेरी विनती है, लड्डू गोपाल जी को लेके ही ना आए अगर आप ऐसे कृष्ण भक्त हो। और अगर किसी को पता नहीं है तो उस चीज़ को प्लीज़ उनको समझा दे, बता दे, जैसे भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, और नेट वगैरह से सर्च करके उस चीज़ को मतलब डीपली देखें, उस चीज़ को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।